ईरान ने भी पलटवार किया और पलटवार करके ये सीधे तौर पे कहा कि अगर एक भी हमला हुआ तो चुप ईरान नहीं बैठेगा, तेहरान चुप नहीं बैठेगा, तेहरान को कमजोर समझने की जरूरत नहीं है, हमला उसी हिसाब से किया जाएगा। और ये बहुत बड़ी अमेरिका की जो है वो गलती होने वाली है। अब ऐसे में देखिए मिडिल ईस्ट एक बार फिर से यहां पर सुलग उठा है। ईरान को लेकर के अमेरिका सबसे सख्त अल्टीमेटम सामने आया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दी, या तो परमाणु समझौता करो और अगर ईरान ने परमाणु कार्यक्रम दोबारा से शुरू किया तो अमेरिका अगला हमला यहां पर जो है करेगा और इसे कहीं ज्यादा ये जो है ये खतरनाक रहने वाला है। अब आइए आपको हम डिटेल में बताते हैं अपने इस ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरह से ट्रंप की ईरान को ये धमकी मिली है, क्या कुछ अपनी धमकी के दौरान ट्रंप ने कहा। सबसे पहले परमाणु समझौते, न्यूक्लियर वेपन को लेकर के कहा गया है कि इसको आप रोकिए। मिडिल ईस्ट में यूएस वॉरशिप अलर्ट मोड पर है, परमाणु डील करो वरना अगला हमला होगा और वो इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक। सैन्य ताकत और रणनीतिक दबाव तेज होगा। इसके साथ साथ विशाल अमेरिकी सेना तेजी से ईरान की तरफ, तेहरान की तरफ बढ़ रही है। इन सब के बीच में देखिए ईरान की ओर बढ़ रही है ये नेवी फ्लीट, ये अमेरिका की तरफ से कहना है। अमेरिकी नौसैनिक बेड़ा मिडिल ईस्ट में पहुंच चुका है। ट्रंप ने पहले भी ईरान को धमकी दे डाली थी कि फारस की खाड़ी हाई अलर्ट जोन पर है। अब आप समझिए कि आने वाले दिन कितने भयावह यहां पर हो सकते हैं, जिस तरह से अमेरिका ने ये अल्टीमेटम दे दिया। इन सब के बीच में इस बीच यूएसएस अब्राहम लिंकन समेत देखिए अमेरिकी वॉरशिप मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। ट्रंप ने साफ किया है कि अगर ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू किया तो अमेरिका कार्रवाई करेगा। Good morning and welcome to the War Department. If you attack the United States of America, we will crush you without mercy. That's why we ट्रंप की ईरान को धमकी। परमाणु डील करो। वरना अगला हमला और खतरनाक होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी दी है। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके ट्रंप ने कहा ईरान तुरंत बातचीत की मेज पर आए और लिखित तौर पर यह माने कि वो कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, वरना अमेरिका का अगला हमला पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। ट्रंप ने ये बात बुधवार को ट्रुथ सोशल पर लिखा और ईरान को ऐसा समझौता करना चाहिए जिसमें साफ तौर पर परमाणु हथियार न बनाने की शर्त हो। ट्रंप ने कहा कि समय बहुत कम बचा है और हालात गंभीर हैं। ट्रंप ने याद दिलाया कि इससे पहले जब उन्होंने ईरान को चेतावनी दी थी तो उसके बाद जून महीने में ईरान पर सैन्य हमला हुआ था। उन्होंने फिर से दोहराया कि अगर ईरान ने बात नहीं मानी तो अगला हमला और ज्यादा गंभीर और खतरनाक होगा। The War Department.
साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका का एक बड़ा नौसैनिक बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है और ये सिर्फ धमकी नहीं है, जमीन पर ताकत का प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। यूएसएस अब्राहम लिंकन समेत अमेरिका के कई वॉरशिप मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। अमेरिका का कहना है ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति नहीं बल्कि साफ संकेत है कि अगर बातचीत नहीं हुई तो जंग तय है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान को तुरंत बातचीत शुरू कर देनी चाहिए और एक ऐसा फेयर एंड इक्विटेबल डील करना चाहिए जिसमें साफ तौर पर नो न्यूक्लियर वेपन्स की शर्त हो। समय बहुत कम बचा है, हालात बेहद गंभीर हैं। ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, आमजा ईरान की ओर बढ़ रहा है। ये पूरी ताकत, जोश और दृढ़ संकल्प के साथ तेजी से बढ़ रहा है। ये वेनेजुएला भेजे गए बेड़े से भी बड़ा है, जिसका नेतृत्व विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन कर रहा है। वेनेजुएला की तरह ही ये बेड़ा भी तैयार है और जरूरत पड़ने पर तेजी और हिंसा के साथ अपने मिशन को पूरा करने में सक्षम भी। पहले भी ईरान से कहा था समझौता करो, उन्होंने समझौता नहीं किया और जून 2025 में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ, जिसने ईरान को बुरी तरह से तबाह कर दिया। अगला हमला इससे कहीं ज्यादा भयावह होगा। ये तनाव जून 2025 के इजराइल ईरान 12 दिन के युद्ध और अमेरिकी हमलों के बाद से चला आ रहा है। ट्रंप अब न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म करने, बैलिस्टिक मिसाइल लिमिट और प्रॉक्सी ग्रुप से सपोर्ट बंद करने की मांग पर अड़े हैं। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं, अगर ईरानी सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा करती है तो अमेरिका दखल दे सकता है। हालांकि अब ईरान में विरोध प्रदर्शन कम हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप ने साफ किया कि अगर ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू किया तो अमेरिका कार्रवाई करेगा। जून में इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के ईरान की अहम न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमले किए थे। अगर डील नहीं हुई तो अगला हमला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी। वहीं दूसरी तरफ ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी ये कह दिया है
कि ईरान किसी धमकी या जबरदस्ती के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। ईरान ने कहा वो शांतिपूर्ण न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अधिकार के साथ एक फेयर डील चाहता है, लेकिन कोई भी हमला युद्ध की शुरुआत माना जाएगा। अब्बास अरागाची ने कहा कि हाल के दिनों में उनकी अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से बातचीत नहीं हुई है और ना ही ईरान ने किसी बातचीत की मांग की है। इससे साफ है कि दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है और हालात बेहद नाजुक हैं। एक तरफ ट्रंप का अल्टीमेटम, दूसरी तरफ ईरान की चुप्पी और बीच में मिडिल ईस्ट, जो एक बार फिर युद्ध की आग में झुलसने के बेहद करीब है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।